राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस राजस्थान की कानून व्यवस्था पर चर्चा कराना चाहती थी, पर नहीं हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन शुरू होने से पहले बाहर और सदन के अंदर भी खूब हंगामा किया। नीम का थाना बांसवाड़ा झालावाड़ का जिक्र कर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। एक एक कर कई विधायकों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। नीम का थाना से विधायक सुरेश मोदी ने सदन के बाहर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। साख गिरती जा रही है, सरकार की साख गिरती जा रही है। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना की दो घटनाओं का जिक्र किया। एक घटना 23 अप्रैल की है, जिसके अंदर एक सैनिक के पुत्र दलित परिवार के नौजवान की हत्या कर दी गई और उसको हत्या करके आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो स्वयं ऑडियो में ये कह रहा है कि मैंने किस तरह से उस व्यक्ति की हत्या की, किस समय मैं उसके घर पे पहुंचा, किस गाड़ी में मैं उसको लेके आया और किस प्रकार से मैंने उसके साथ अन्य दुर्व्यवहार करके और उसकी हत्या की। इसके बावजूद पुलिस जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रही, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। 20 रोज से मेरे विधानसभा क्षेत्र में न्यायालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सारे समाज, उस परिवार के पीड़ित के व्यक्ति सब लोग धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जांच अधिकारी बदला जाए। जांच अधिकारी बदलने में सरकार को क्या तकलीफ है, ये मेरे समझ से बाहर है। मैंने स्वयं ने विधानसभा में गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि आप घोषणा करो कि हम जांच अधिकारी को बदलें। नीम का थाना विधायक ने एक और घटना का जिक्र करते हुए पूछा कि ये कैसी व्यवस्था है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार के पास जवाब नहीं था। टीकाराम जूली ने दलित युवक की मौत पर सवाल उठाए। मैंने पहले भी कहा था कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं कि राजस्थान की तस्वीर बदलनी चाहिए। 20 लोग डिमांड करें, 3 लोगों को आप 2-2 मिनट का समय दें और उसके बावजूद भी नीम का थाना में 15 दिनों से एक दलित बच्चे को, नौजवान बच्चे को मारकर ट्रेन की पटरियों पे पटक दिया गया। उसकी सिर्फ जांच बदलवाने की डिमांड थी, उस पे आप नहीं कह पाए कुछ भी। जालोर सिरोही के अंदर अवैध बजरी माफिया काम कर रहा है, उस पे डिमांड थी, आप नहीं कह पाए। मैं साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा सत्र है जिस पे कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हुई है। पूरा सत्र निकल गया, पूरी साल निकल गई। इतिहास उठा के देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कभी भी कोई ऐसा सत्र नहीं गया जिसपे कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं हुई हो। और आज गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी मेरे लिए कह रहे थे कि मेरे को माफी मांगनी चाहिए। उनके बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में क्या क्या छपा है अखबारों में, मीडिया में, वो भी जरा बता दें, पता चल जाएगा। इनके सांसद, इनके विधायक, इनकी सरकार के तहसीलदार FIR दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठे हैं। इन्हीं की सरकार का महिला आयोग की भारत सरकार की रिपोर्ट है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान का शहर जयपुर, जो हमारी राजधानी है, वो 7वां स्थान है सबसे असुरक्षित महिलाओं के लिए। और ये लोग बात करते हैं, कहते हैं टीकाराम जूली को माफी मांगनी चाहिए। टीकाराम जूली 10 बार माफी मांगने को तैयार है। आप बताइए तो सही कि पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार की आपकी कानून व्यवस्था हो चुकी है। छोटी छोटी बच्चियों से, 8 साल की बच्ची से रेप, बांसवाड़ा के अंदर नाबालिग बच्ची से बलात्कार करके उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल तक इन लोगों ने, दरिंदों ने डाल दी और सरकार मौन है, चुप है। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए और ये जवाब देने की बजाय कह रहे हैं विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। टीकाराम जूली ने अलवर उदयपुर का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए। वहीं आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने सरकार की व्यवस्थाओं की पूरी पोल खोल कर रख दी। रफीक खान ने बताया कैसे मंत्री को फोन मिलाने के बाद एक्शन लिया जाता है। और एक डेथ ऐसी हुई जिसमें इन्होंने 23 मार्च को पेशेंट को भर्ती करा दिया SMS अस्पताल में, और 23 मार्च को भर्ती कराने के बाद में इन्होंने 5
अप्रैल तक, 4 मई तक कोई सुध नहीं ली। 29 अप्रैल को उस बच्ची की डेथ हो जाती है और इनको पता नहीं लगता है कि बच्ची की डेथ होगी, और डेथ के बाद में भी ये सोए रहते हैं। फिर 5 तारीख की सुबह मैं इनको फोन करता हूँ मंत्री जी को कि डेथ हुए हुए 6 दिन हो गए, तो आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आज मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे विधानसभा के अंदर इसी सवाल पे, तो मंत्री जी ये कहते हैं कि लावारिस के लिए 72 घंटे दिए जाते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, लावारिस नहीं थी वो, विमंदित गृह की बच्ची थी, सरकार के संरक्षण में थी। क्यों नहीं आदमी की ड्यूटी लगाई गई एसएमएस अस्पताल में? क्यों नहीं पता लगा कि डेथ कब हुई है? और किस लिए आप सनातन की बात करते हो? आपने सारे धार्मिक चीजें परखच्चे पे उड़ा दी। 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं एक बच्ची के अंतिम संस्कार में, और मंत्री जी कहते हैं कि उस लावारिस थी। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सबके माध्यम से, कि सरकार के विमंदित गृह में रही हुई बच्ची लावारिस है, तो फिर वारिस किसका होगा? जब सरकार वारिस बन के भी वारिस नहीं बन पा रही है। रफीक खान ने आगे मौत के आंकड़े गिनवाते हुए सरकार पर तंज कसा। साथ ही कहा कि 20 कस्टोडियल डेथ हो चुकी है, उन्हें न्याय कौन देगा? जहां कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं सदन के बाहर भजनलाल सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर तंज कसा। जवाहर सिंह बेढ़म आंकड़े लेकर मीडिया के सामने आए। राजस्थान की विधानसभा में एक नाटक मंचन उनके द्वारा किया गया। शायद लगता है नेता प्रतिपक्ष जी भी और उनके साथीगण आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते। पिछले 1.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है। वहीं अपराधों का गिराफ भारी संख्या में गिरा है। मैं आपको तुलनात्मक कुछ बातें रखूंगा। इनके शासनकाल में 2022-23 में हत्या के मामले 2654 दर्ज हुए, और हमारे शासनकाल में 1.5 वर्ष में 2310, यानी कि 12.96% की कमी आई। ये कह रहे थे कि यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इनको स्वयं को देखना चाहिए कि 2022 से 23 में जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े दे रहा। इनके शासनकाल में 7552 दर्ज हुए, और हमारे शासनकाल में 6959, यानी कि 7.85% की इनमें कमी आई। इनका कहना है महिला अत्याचार का जो विषय है, आपने देखा होगा कांग्रेस का जब शासन था, गैंग रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुराचार, उनके गुप्तांगों पर चोट दे करके और अत्याचार और दुराचार किए, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। अब इनका शासनकाल को हम देखेंगे तो 2022 से 23 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 58 मामले थे, और उनमें हमारे शासन में 13.79% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामले 11.26 की कमी आई। दहेज मृत्यु में 9.5 की कमी आई है। आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे, उसमें भी सुधारात्मक स्थिति आई है। तो आज ये किस मुंह से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में हमसे कानून व्यवस्था नहीं संभली थी। इनको आज धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो अपराध घटते थे, जिनसे समाज प्रभावित होता था,
उन अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। बेढम ने टीकाराम को आगे चुनौती दी कि वो आंकड़ों के साथ बात करे। भजनलाल सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हुई है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।